नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिन एंड रॉन का जो वेबिनार हुआ था, उसमें मिस्टर ऐश आया था और बहुत सारे अपडेट्स दी थी। उन अपडेट्स को लेके इसमें डिस्कस करेंगे और स्पेशली इसमें मैं जस्ट अपडेट्स के बारे में ही बताऊंगा। उसका जो एनालिसिस है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और प्लस ये बताना चाहूँगा, किसी ने कॉमेंट करके पूछा था कि आप कल जो मूवी देखने जा रहे हो उसके बारे में बताना। तो मूवी क्रिटिक नहीं बन रहा हूँ मैं। जो मूवी प्रभास वाली मुझे बढ़िया नहीं लगी, मज़ा नहीं आया। मतलब आप खुद देख के, थिएटर में देखने लायक तो नहीं है, फिर भी अगर आप देखते हो तो आप खुद कमेंट करके मुझे भी बताना। उसको एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कमेंट में ही कि मूवी अच्छी नहीं लगी। तो इस वीडियो में मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो कमेंट एक्चुअली पढ़ के मुझे मज़ा आता है, जिसमें वो फिर जो मेरे हेटर से वही लिखेंगे, तेरे को अगर मूवी पसंद नहीं आई, अगर तुझे इतनी बकवास लगी तो तू डायरेक्शन में क्यों नहीं उतर जाता, तो प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाता, तो हीरो ही बन के फिर खुद ही मूवी बना ले। तो ऐसे लॉजिक्स भी आ जाते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो फिर ऐसे ही मुझे बन जाना पड़ता है। यानी अगर मुझे ऑन पैसिव के कुछ पॉइंट्स, अगर कुछ प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए तो मैं खुद ऑन पैसिव की कंपनी क्यों खोल नहीं लेता हूँ, ये उनका क्वेश्चन है। तो ऐसे लॉजिक के बारे में आप सोच लीजिएगा। सो अपडेट्स क्या है, तो मेनली जो अपडेट्स है आपका सिक्योरिटी को लेके स्टार्ट किया गया था कि सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है ऑन पैसिव के लिए। और फायरवॉल प्रोटेक्शन दिया गया है सारे ऑन पैसिव लोकेशंस में। फायरवॉल प्रोटेक्शंस मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है ये फायरवॉल। और आपका ऑन पैसिव एंटी फ्रॉड, एंटी स्पैम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आपका जो पेमेंट मेथड करेंगे उनमें ये सब काम आएगा। और आपका आईपी एड्रेसेस, तो इन सिक्योरिटीज़ में आपका एंटी फ्रॉड, एंटी स्पैम, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपका जो ऑन पैसिव के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको 3 लेयर्स आपका बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ता है बिफोर बिकमिंग एन ऑन पैसिव एम्प्लॉय। सिक्योरिटी पे पर्पज़ यही है बोलने का कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर ऑन पैसिव का क्वालिटी एश्योरेंस टीम भी होता है जो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं। और आपका कोई भी लाइव होने से पहले उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है और उनको प्रॉपर देखा जाता है कि कुछ ज़ीरो इशू होना चाहिए, उसके बाद ही फिर वो लाइव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो ऑन पैसिव की टीम है उनके लिए एडवांस क्लासेस भी दिया जाता है ऑन पैसिव के खर्चों से ही। उसमें होता क्या है कि आपके जो भी नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आईटी ऐसा फील्ड है कि आप एक कांस्टेंट एक पढ़ाई करके आप बैठ के नहीं रह सकते हो। आपको कांस्टेंट अपडेट लेते रहना पड़ता है, हर घंटे हर मिनट। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ आते रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ सीख के बैठ गए तो नहीं होगा, आपको नए नए एडवांस क्लासेस भी लेते रहने पड़ेंगे, अपडेशन लेते रहने पड़ेंगे। तो वही ऑन पैसिव के एम्प्लॉयज़ को भी वो दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उसका जो खर्चा है वो ऑन पैसिव करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट अपडेट है कि ALM यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे ध्यान दिया जाता है। ये एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उन पे नज़र रखने के लिए या उनको ध्यान पे रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज़ होती है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे अगर ढंग से सिक्योरिटी चीज़ें ना किया जाए। फिर आपका ऑन पैसिव जो है डेटा सेंटर बना रहे हैं, एक से ज़्यादा ही बन रहा है, उसी बारे में बताया। फिर आपका जो बिल्डिंग है ऑन पैसिव का हाईली सिक्योर्ड है, उसमें बॉडी गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उसके बाद हमने जैसे अभी कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑन पैसिव जो है इनकम की गारंटी नहीं दे रहा है। तो वो क्यों नहीं दे रहा है, उसका रीज़न ऐश ये बताना चाह रहे हैं कि ऐश प्रोडक्ट की गारंटी दे सकता है, सपोर्ट, सुपीरियर आपका जो सर्विसेज है, हाईटेक जितने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है उन सब की गारंटी दे सकता है कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, उस चीज़ की गारंटी दे सकता है। लेकिन इनकम की वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकम को अभी तक प्रेडिक्ट करना मुश्किल है और फेलियर ऑप्शन नहीं है। बस ऑन पैसिव क्या कर सकता है, फाउंडर की जो सक्सेस है उस सक्सेस की गारंटी दे सकता है। और ऐश ने यह कहा कि बहुत कम ही ऐसे कंपनीज़ है जो लॉन्च से पहले ही जिनके पास 1.2 मिलियन कस्टमर्स होंगे। सो ऑन पैसिव उनमें से एक है, यानी ऑन पैसिव जन्म लेने से पहले ही, लॉन्च होने से पहले ही एक यूनिकॉर्न कंपनी है। और आपका ऐश ने बोला है कि बहुत सारे एस्टिमेटेड डेट्स हैं उनके पास, 20 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी सून लॉन्च होने वाले हैं। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को डेली बेसिस पे और कई दिनों के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं, यानी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और जुड़ते जा रहे हैं। मैंने बताया कि ऑन पैसिव एज एन MLM कंपनी ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ऐश को पता चला कि नहीं, हम वो नहीं हैं। तो फिर क्योंकि बहुत बड़ा हो रहे हैं तो इसलिए ऑन पैसिव अब कस्टमर बेस्ड कंपनी है, ना कि आपका MLM कंपनी है। और कंपनी का जो पे प्लान है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया है, अनडिफाइंड है अभी तक के टाइम पे। हाँ, इतना पता है कि कंपनी क्या करेगी,
कुछ इनकम, कुछ पैसे जो प्रॉफिट के वो अपने पास रख लेंगे ताकि फ्यूचर में एक्सपेंड कर सके या फिर ऑपरेशनल खर्चा कर सके, और बाकी का जो है वो फाउंडर्स में ही बांट दिया जाएगा। और ऐश ने बताया कि जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, डिटरमाइन नहीं किया गया, कुछ थोड़ा बहुत आइडियाज़ किया गया है, लेकिन अभी तक प्रॉपर उनके बारे में जो भी प्राइसेस है उसको टैग नहीं किया गया अभी तक। बाकी रेस्ट जो भी है फाउंडर्स को फ्यूचर में बताया जाएगा। इतना याद रखना है कि फाउंडर्स को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, फोकस फाउंडर्स के उन्नति के लिए है, उनके सक्सेस के लिए है। सो जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाता है तो डेफिनेटली फाउंडर्स को बता दिया जाएगा। उसके बाद ऐश का जो बैकग्राउंड है उन्होंने बताया कि वो MLM और नेटवर्किंग मार्केटिंग का ही रहा है, इसलिए वो स्टार्टिंग में जैसा सोच, उनकी जो थिंकिंग थी, वो जो सोच थी वो MLM वाली ही सोच थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऑन पैसिव बहुत ही बड़ा हो गया है, बिगर हो गया है, तो अब वो उस तरह से नहीं सोच रहे हैं। और ऑन पैसिव के बारे में बताया है कि और कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका 3D प्रिंटिंग हो गया, क्लीन एनर्जी के ऊपर भी आपका काम चल रहा है, माइनिंग, ग्लोबल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है या फिर करने वाले हैं। और ऑन पैसिव क्या है कि वो पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन अभी से चला आ रहा है, जो बेसिक चला आ रहा है, तो उनसे हट के होने जा रहा है और उन चीज़ों को तोड़ देंगे, उन रूल रेगुलेशन को, क्योंकि ऐश वो चाहते हैं कि वो इस तरह से जाना जाए कि वो एक ऐसा की प्लेयर है, ऐसा एक इंसान है जिन्होंने एक बेटर और सेफ वर्ल्ड के लिए उन्होंने काम किया है और उन्हें फ्यूचर उनका इम्पैक्ट किया है। तो इसी बात पे ही जो आपके जो सारे टॉपिक्स है उसको मैंने कवर कर लिया है। एक्चुअली ये मैंने वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन जो भी आपका पीटर सुडूर ने वहाँ पे जो उन्होंने अपडेट्स दिए थे, उन्हीं पॉइंट्स को, सब पॉइंट्स को ही मैंने कवर कर दिया ताकि कुछ उसमें छूटे ना। और एक बात मुझे खटकी कि पीटर जी आप भेदभाव कर रहे हो, इंडियन वेबिनार का तो ऐसा कुछ आपने बताया नहीं सारा, क्योंकि फिर आपने सिर्फ बस बाकियों के बता रहे हो, या फिर चलो उन पे प्रेशर ना दे, भाई इंडियन आपके जो LC लीडर्स है, कम से कम पीटर इतना मेहनत करके इस तरह के जो उसमें डालते हैं आपका बैक ऑफिस में, आप भी डाल दिया करो कुछ, ताकि वो आप बोलते तो रेफ़र करो रेफ़र करो, रेफ़र कहाँ करेंगे फाउंडर्स। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।